हेलो स्टूडेंट्स, आइए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से संबंधित पैसिव वॉइस के रूल्स और एग्जांपल्स को देखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले आपको समझना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस में विल या शैल के साथ वर्ब फर्स्ट लगा होता है और पैसिव वॉइस बनाते समय विल या शैल के साथ बी प्लस वर्ब थर्ड का प्रयोग करना होता है। विद्यार्थियों, अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ये एक्टिव वॉइस में होगा। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस में देखेंगे तो सब्जेक्ट होगा, फिर विल या शैल होगा, फिर नॉट या नेवर प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट या नेबर प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स होता है। इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाला रूल, यानी क्या से शुरू होने वाला या यस या नो टाइप की क्वेश्चन, तो उसमें विल या शैल पहले होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क होगा। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो विल या शैल पहले ही रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट होगा जो इन द केस ऑफ सब्जेक्ट होगा। यहाँ ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ सब्जेक्ट, प्रत्येक जगह आपको दिखेगा कि ऑब्जेक्ट के ऊपर यस, सब्जेक्ट के ऊपर ओ लिखा है। इसका मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ सब्जेक्ट और सब्जेक्ट इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिखना है। तो विल या शैल होगा, फिर ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स होगा। इसी तरह क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड पहले होगा, फिर विल या शैल होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, फिर क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस लेंगे तो क्वेश्चन वर्ड पहले ही रहेगा, फिर विल या शैल होगा, फिर सब ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क होगा। तो इसी तरह आप हु वाले सेंटेंस देखें तो पहले हु प्लस विल या शैल प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स होगा। पैसिव वॉइस में जाएंगे तो बाय हुम के साथ विल या शैल, फिर ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क होगा। क्योंकि इसमें हु ही आप सब्जेक्ट होता है, इसलिए उसको ऑब्जेक्ट बनाकर पहले रख दिया गया है। इसी तरह व्हाट या हुम वाले सेंटेंस को देखेंगे तो व्हाट या हुम प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क, ये एक्टिव वॉइस में होगा। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो व्हाट की जगह व्हाट और हुम को हु में बदल देते हैं, फिर विल या शैल लिखेंगे, फिर बी, फिर वर्ब थर्ड लिखेंगे, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर्स लिखेंगे। इस तरह से विद्यार्थियों आप देख सकते हैं कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर प्लेस बदल दिया जाता है, और विल या शैल जो सहायक क्रिया इसमें लग रही है वो विल या शैल के साथ बी, टू बी की क्रिया जुड़ जाती है। ये पैसिव वॉइस का रूल हुआ। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं और इसको क्लियर करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जांपल में वी शैल लर्न द पोएम, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है। इसमें ऑब्जेक्ट पहले लेंगे, ऑब्जेक्ट होगा द पोएम, will be learned by, we का ऑब्जेक्ट होगा us। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस को देखेंगे
नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल, ही विल नॉट ड्राइव ए कार। पैसिव वॉइस लेंगे तो ए कार ऑब्जेक्ट के रूप में मिलेगा, ए कार विल नॉट बी ड्राइविंग बाय हिम। ये नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल था। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब वाला लेते हैं, will he help the poor? क्वेश्चन मार्क। ऐसी बात लेंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले ही रहेगा, ऑब्जेक्ट द पुअर है, द पुअर के साथ विल लगेगा, विल द पुअर बी, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, बाय ही का ऑब्जेक्ट हिम, क्वेश्चन मार्क, विल द पुअर बी हेल्प बाय हिम। इसी तरह क्वेश्चन वर्ड का एग्जांपल लेते हैं, व्हाई विल यू नॉट ओबे द रूल्स। तो क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस में पहले क्वेश्चन वर्ड को ही लिखना है, यानी वाई हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो गया द रूल्स, वाई विल द रूल्स। नेगेटिव सेंटेंस भी है इसमें, इसलिए नॉट को हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ ही रखेंगे, वाई विल द रूल्स नॉट बी ओबेड बाय यू। ये हो गया आपका क्वेश्चन वर्ड। इसी तरह हु वाले सेंटेंस को देखते हैं, हु विल बाय योर कार, क्वेश्चन मार्क, हु का हो जाएगा बाय हुम, ऑब्जेक्ट हुआ योर कार, by whom will your car be bought, bought by, अच्छा by तो ऑलरेडी by whom हो चुका है, by whom will your car be bought, ये who का हो गया। इसी तरह आप what या whom का भी देखें, what will they not do। what वाले सेंटेंस में what ही ऑब्जेक्ट होता है, तो what को ही लेंगे, what will be what will not be, क्योंकि नेगेटिव भी है इसमें, तो what will not be done by them। इसी तरह whom वाले सेंटेंस को लेते हैं, तो whom will you like, whom will you like, whom का who हो जाएगा, यानी who will be liked by you। इस तरह से आपने देखा, ये अफर्मेटिव का एग्जाम्पल, ये नेगेटिव का, ये इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, ये क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस, ये हु वाले सेंटेंस, व्हाट वाले सेंटेंस और हूम वाले सेंटेंस। इनका पैसिव वॉइस बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसे आपको ध्यान में रखते हुए हल करने की जरूरत है।
आप देख रहे हैं कि प्रत्येक जगह सब्जेक्ट का स्थान चेंज हो जा रहा है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का स्थान चेंज हो रहा है, और विल या शैल की जगह पर विल बी या शैल बी हो गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा। इस तरह से उम्मीद करता हूं कि आप सभी को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से संबंधित रूल्स और एग्जाम्पल्स समझ में आ गए होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को।